जब हम सरकार के खिलाफ मतलब जो उनका खराब काम, जनता के हितों के जो खिलाफ काम है, जब वो करती तो हम उसके खिलाफ जाकर उसको लगते। तो अभिव्यक्ति क्या है? तो यही है हमारी अभिव्यक्ति। कहते हैं कि अभिव्यक्ति ये है। तो इसके लिए हमें और आगे सोचना पड़ेगा। वो क्या कि हमारी अपनी क्या व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था, यानी जो जिनसे प्रत्यापारों की क्या है। तो यहाँ पे अब अधिकारों की नौकरी खत्म है। पहले जो सरकार का नियम, श्रम विभाग का नियम होता था, उसके अनुसार पत्रकार नौकरी करते थे और पत्रकार बहुत सारे बैठे हुए हैं जानते हैं। अब क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो किसके प्रति, जब वो गुलाम बन के काम कर रहा है तो उसके लिए कैसी अभिव्यक्ति होगी, वो किसके प्रति जवाब देगा? तो किसने उसे रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा है उसके प्रति जवाब देही होगा। ये सबसे बड़ा संकट है। तो जब पंचायत की हम बात करते हैं, एक जमाना था, मैंने रोज कहा भी कि एक ऐसा समय था कि जब मालिक अखबार निकालने वाले मालिक आते थे तो संपादक नहीं खड़ा होते थे। बिना संपादक के कहे मालिक बैठ नहीं सकता था। अब उल्टा हो गया है, संपादक मालिक के सामने खड़ा रहता है। भाई तुमसे आप क्या अपेक्षा करेंगे, कैसे अपेक्षा करेंगे? देखिए, मालिक पर अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी सीमा है कि हम कितना मुनाफा लें न लें। तो जहाँ पर जो ऊपर बैठा हुआ है, संसद में बैठा है, विधानसभा में बैठा है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है, लूट खसोट का है। तो वो जब मालिक भी गुस्सा में आ गया है तो उसका धर्म है कितना हमें मुनाफा कमाना है, कितना नहीं कमाना है, उसका उसके लिए ये सीमा नहीं मानेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए वो क्या करता है कि स्वार्थ, सत्ता का स्वार्थ पूरा करता है और सत्ता का। अच्छा, मालिक कभी संपादक को ये संभव है, जानकार हो सकता है, लेकिन संपादक कैसे हो सकता है? उसकी विधा है। या संपादक कैसे मालिक हो सकता है? तो आज नया ट्रेंड चला है। देखिए, जब से ये हम इसलिए इसको जोड़ के कह रहे हैं कि पॉजिटिव खबर होती नहीं है, खबर हमेशा निगेटिव होती है। लेकिन ये पत्रकारिता को खत्म करने के लिए, अभिव्यक्ति को मारने के लिए, अभिव्यक्ति हमने बताया कौन सी अभिव्यक्ति, उसको दबाने के लिए ये क्या पॉजिटिव खबर लिखी, वो तो विज्ञापन है भाई। भ्रष्टाचार की सीमा देखिए, जैसे पार्टियों में कैंडिडेट पैसा दे के कैंडिडेट होता है, ठीक उसी ढंग से वही रूप दूसरे रूप में पत्रकारिता में भी आ गया है। तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि पत्रकारिता के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। अब देखिए, पेड न्यूज क्या है? पेड न्यूज है हम पैसा दे रहे हैं, किसी को पता नहीं चले, मेरी बात आप छापिए, क्या किस तरह छापिए, खबर लगे, तो पेड न्यूज है। ये कैप्टन है, देखिए कैसा कैप्टन है। ये भी एक प्रकार का एक बड़ा कैप्टन है कि हम पैसा ले रहे हैं, विज्ञापन बतौर उस चीज को नहीं छाप के समाचार छाप रहे हैं। और पेड न्यूज के खिलाफ आंदोलन भी हुआ। हमारे प्रभात जोशी और लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने किया, लेकिन नहीं चला। ठीक उसी ढंग से नहीं चला जिस ढंग से राजनीति में कुछ सिद्धांत के लिए चले। मैंने अब कोई
माने जनता के बीच काम करने वाला आदमी नेता नहीं हो सकता है, झंडा ढोने वाला आदमी नेता नहीं हो सकता है। ठीक उसी ढंग से अच्छे विचार लिखने वाले वो अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते हैं, उनको दरवाजे सामने बिठाया जाता है। जो लोग पेड न्यूज के हिस्सा बनेंगे वो करीब होंगे, माने जो अखबारों में जो सत्ता है उसके करीब होंगे। तो ये काम सबसे बड़ा कौन कर सकता है? मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो मैनेजमेंट में संपादक पार्ट होता है, हमारा संपादक भी नहीं है इसमें, तो और बात होती है। कहते हैं ना कि बड़े तो बहुत सुनाए हम, जब हम कुछ करना चाहे तो बड़े दो हिस्से हैं, एक 19 का एक 20 का। तो पेड न्यूज है। इसी के बाद देखिए विज्ञापन में हम अपने समय का अनुभव बता रहे हैं कि जब खबर है, काफी बड़ा लेख, खबर क्या है कि मुख्यमंत्री ने ताम झाम किया, गए कहीं और कुछ ताम झाम ये सब हुआ, वो खबर है। और उसी जगह विज्ञापन आ गया, संपादक ने कि नहीं ये खबर जाएगी, जो चीफ मिनिस्टर का जो ताम झाम किया है, जनता का पैसा का दुरुपयोग किया, वो खबर जाएगी, फर्स्ट पेज पर जाएगी। अगर विज्ञापन आता है वो नहीं छपेगा। आज क्या है खाली दो पेज कि खबर हटा दीजिए, आप एक रोज पेंटिंग छपती है, विज्ञापन लगा दीजिए। अरे अचरज होता है कि पेज वन अखबार के लिए भाई पेज वन खबर है, क्या लीड है, क्या बड़ी खबर है जो लोग नहीं जानते हैं उनको जनाएं। और क्या छपता है? बड़ी कंपनियों का छपता है भाई। पहला पेज विज्ञापन देख लीजिए, उसके बाद खबर देखिए। और आजकल तो और भी स्टाइल चल पड़ा है, जैसे जो फैशन के नाम पे कोई घोड़ापन है ना, मैंने कहना नहीं चाहिए, जो और लोग नाराज हो जाएंगे। उसी ढंग से अखबार का आधा पन्ना विज्ञापन है, आधा फाड़ दिया गया, और उसके बाद फिर विज्ञापन है और फिर समाचार। ये दुर्गति समाचार है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जरा इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, आप कमाइए, ऐसा नहीं है, उसकी भी एक सीमा होती है। इसी देश में दाम बांधो आंदोलन भी हुआ था, और आप लोगों को मालूम है कि साल में जो बजट होता था एक ही बार होता था, और उस समय तय होता था कि किस चीज़ का दाम कितना होगा। बजट निकलने 2 दिन पहले तक लोग नहीं सोते थे, लेकिन अब तो रोज दाम बढ़ रहा है, बजट का कोई मतलब ही नहीं है। और बजट भी ये भी जान लीजिए कि बजट जो है बहुत कम समय है, हम जल्दी से समाप्त करेंगे। अब बजट अपने यहाँ के लोग नहीं बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक बनाता है, IMF बनाता है, उनके इशारे पर बनता है। और इतना हमारे यहाँ की जो सत्ता में लोग हैं, सत्ता देखिए कई तरह की है, पत्रकारिता की भी अपनी सत्ता है। तो हम ये इशारा कर रहे हैं कि जब वहाँ पर जब बजट एक दूसरे देश से बनता है, एक दूसरे के इशारे पर बनता है, तो हमारे देश में जो काम होगा वो यहाँ के लोगों के हित को देखकर नहीं होगा, और उसमें पत्रकारिता भी है। तो बड़े अखबारों से आप नहीं आशा रख सकते हैं परिवर्तन का, संघर्ष का। अगर कोई अखबार छोटे स्तर का आंदोलन का अखबार अगर कभी निकले तो वही परिवर्तनवादी जनता के हित में हो सकता है। अब खबरें कैसे कैसे छपती हैं, उससे लोग उब भी जाते हैं, आलोचना भी करते हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन इसके पहले आप एक वो सोचिए कि जिस ढंग से जो लोग बैठे हैं सत्ता में हैं, जो लोग वो क्या कैसी व्यवस्था बनाते हैं, और उसी के हम पार्ट हैं, तब तो हम ये आज के अखबार की असलियत समझ सकते हैं। और यहीं पर छोटे छोटे अखबार निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं, तो लोगों के पैसे से निकल रहे हैं। प्रकाशन, और प्रकाशन का हम बात बताते हैं, मोनोपोली, मैंने एक 2-4 हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रकाशन हैं, लेखक उन्हीं के गुलाम है भाई, उनके यहाँ छपने के लिए जैसा लिखवाएं, जैसा करें, क्या होता है। आजकल तो बहुत प्रकाशन भी है नहीं, आजकल तो जो नए
जितना संपन्न लड़के हैं 10 लड़के मिल के वो भी अपना पैसा जुटा के अपनी बात बिता के सब में वो भी आजकल ये चला है। तो ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है सत्ता में या राजनीति में या दूसरे क्षेत्रों में उसके खिलाफ लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दिक्कत ये है कि इसके माध्यम से ये सारी बातें आनी चाहिए, सत्ता की बात आ जाती है, लेकिन ये जो संघर्ष की बात होती है वो बात नहीं आ पाती। ये भी नहीं कर पा रहे चाहते हुए संकट नहीं है। बंद करिए। तो साहित्य या कला क्षेत्र में है या और लोग कुछ नहीं सचेत लोग हैं, इसको भी थोड़ा सा ये ऐसे लोगों की भी मदद करें तो शायद कुछ परिवर्तनवादी दृष्टिकोण से परिवर्तन की एक संभावना बनती है। तो एक कह रहा है कि क्षेत्र में जो करप्शन है वो सत्ता के करप्शन पर जोड़ के देखेंगे तब कुछ एक पत्रकारिता का एक कुछ रूप सामने आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इतना करके आप हमसे अनुरोध करूँगा कि इस पर भी जरा सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।